मंगलम। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम देख रहे थे कल विद्युन्माली जो देव है ना, उनकी कहानी कि उसका कौन सा ऐसा पुण्य था और जो आगे चल के जम्बू कुमार बनने वाला है ना। तो उसकी कहानी हम देख रहे थे कि वो देव कैसे बना। तो क्या देखा था हमने, जम्बू द्वीप का ही वो रहने वाला था, है ना, राजकुमार था शिव कुमार नाम का। और है ना, एक बार मंत्री के पुत्र के साथ जब वो जा रहे थे और सब लोग फल फूल वगैरह लेके जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये किस लिए लेके जा रहे हैं। तो पता चला कि वहां पर एक मुनिराज आए हुए हैं सागर दत्त नाम के। तो वो वहां पर गया, तो उसको भी मुनिराज को देखकर बड़ा प्रेम उमड़ा, है ना। तो फिर उसने पूछा कि भाई मुझे आपके ऊपर इस तरह का स्नेह क्यों हो रहा है। ऐसा उसने शिव कुमार ने, राजकुमार ने मुनिराज से पूछा। तब मुनिराज कहने लगे, वो देखते हैं क्या हुआ, क्यों ऐसा उनको लगा। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी मगध देश में एक वृद्ध नाम का ग्राम था। ग्राम मतलब गांव। उसमें राष्ट्रकूट नाम का वैश्य रहता था। उसकी रेवती नामक स्त्री से दो पुत्र हुए थे, एक भगदत्त और दूसरा भवदेव। उनमें बड़े पुत्र भगदत्त ने सुस्थित नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर उन्हीं गुरु के साथ बड़ी विनय से अनेक देशों में विहार कर वह अपनी जन्मभूमि में आया। ठीक है, तो जो बड़ा भाई था वह मुनि दीक्षा लेकर मुनि बन गया और उसी जन्मभूमि पर वापस आया। उस समय उनके सब भाई बंधु बड़े हर्ष से उनके पास आए और उस मुनि की प्रदक्षिणा तथा पूजा कर उन्हें नमस्कार करने के लिए उद्यत हुए। उसी नगर में एक दुर्मर्शन नाम का गृहस्थ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नागवसु था। उन दोनों के नागश्री नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। उन दोनों ने अपनी पुत्री भगदत्त मुनिराज के छोटे भाई भवदेव के लिए विधि पूर्वक प्रदान की थी, है ना। तो जो दो भाई थे उनमें से एक तो मुनि बन गए और एक ने नागश्री के साथ विवाह कर लिया। बड़े भाई का आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित हुआ। वह भी उनके समीप गया और विनय के साथ प्रणाम, बार बार प्रणाम कर वहीं बैठ गया। उस समय मुनिराज के उपदेश से उसके परिणाम बहुत ही आर्द्र हो रहे थे। आर्द्र मतलब कंपैशन से भरे हुए, अंदर से जैसे होता है ना दुख या हार्ट फेल्ट, है ना, वैसे हो रहे थे। धर्म का यथार्थ स्वरूप और संसार की विरूपता बतलाकर मुनिराज भगदत्त ने अपने छोटे भाई भवदेव का हाथ पकड़कर एकांत में कहा कि तू संयम ग्रहण कर ले, है ना। तो क्या है कि भाई है और भाई थे, है ना, और उनको भी रहता ना कि भाई सबको अच्छा बताया जाए, तो उनको लगा कि ये कर सकता है, संयम का पालन कर सकता है, तो इसको कहना चाहिए। इसके उत्तर में भवदेव ने कहा कि मैं नागश्री से छुट्टी लेकर आपका कहा करूंगा। यह सुनकर मुनिराज ने कहा कि इस संसार में स्त्री आदि की पाश में फंसा हुआ यह प्राणी आत्मा का हित कैसे कर सकता है, इसलिए तू स्त्री का मोह छोड़ दे। बड़े भाई के अनुरोध से भवदेव चुप रह गया और उसने दीक्षा धारण करने का विचार कर लिया। अंत में भगदत्त ने अपने गुरु के पास ले जाकर उसे संसार का छेद करने के लिए मोक्ष प्राप्त कराने वाली दीक्षा ग्रहण करवा दी। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का भाईपना ऐसा ही होता है ना। तो अगर दीक्षा ग्रहण करा दी और अगर वो उसको सीरियसली ले लें उस दीक्षा को, तो अपना कल्याण कर सकते हैं, है ना। उस मूर्ख ने द्रव्य संयमी होकर, द्रव्य संयमी मतलब बाहर से साधु बन जाना,
द्रव्य मतलब शरीर से, बाहर से संयम को तो पाल लिया। 12 वर्ष तक गुरुओं के साथ विहार किया। एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध ग्राम में आया और सुव्रता नाम की गणनी के पास जाकर पूछने लगा, हे माता, इस नगर में क्या कोई नागश्री नाम की स्त्री रहती है ना? ऐसी ही कहानी रत्नकरण शावकाचार्य में पुष्प डाल और वारिशेन मुनिराज की आती है ना, सेम कहानी। गणिनी ने उसका अभिप्राय समझकर उत्तर दिया कि हे मुने, मैं उसका वृतांत अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। इस तरह उदासीनता दिखाकर गणिनी ने उस द्रव्यलिंगी मुनि को संयम में स्थिर करने के लिए गुणवती नाम की दूसरी आरिका से निम्नलिखित कथा कहनी शुरू कर दी। वह कहने लगी कि एक सर्व समृद्ध नाम का वैश्य था। मतलब क्या कि कहानी किसको बताने लगी? दूसरी आरिका को एक कहानी बताने लगी, क्योंकि डायरेक्ट मुनिराज को तो उस टाइम नहीं बात समझ में आएगी, क्योंकि वो अपनी स्त्री से मिलने आ रखे हैं, है ना? तो क्या है उसने कि जैसे स्थितिकरण जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने एक कहानी दूसरी आरिका को सुनाने लगे। कहने लगे कि एक सर्व समृद्ध नाम का वैश्य था। उसके शुद्ध हृदय वाला तारुक नाम का दासी पुत्र था। किसी एक दिन उसकी माता ने उससे कहा कि तू हमारे सेठ का झूठा भोजन खाया कर। इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे झूठा भोजन खिला दिया। वह खा तो गया, परंतु ग्लानि आने से उसने वह सब भोजन वमन कर दिया। उसकी माता ने वह सब वमन कांसे की थाली में ले लिया, और जब उस दारुक को भूख लगी और उसने माता से भोजन मांगा, तब उसने कांसे के पात्र में रखा हुआ वह वही वमन उसके सामने रख दिया। दारुक यद्यपि भूख से पीड़ित था, तो भी उसने वह अपना वमन नहीं खाया। जब दासी पुत्र ने भी अपना वमन किया हुआ भोजन नहीं खाया, तब मुनि छोड़े हुए पदार्थ को किस तरह चाहते हैं, है ना? एक तरह से वमन मतलब छोड़ देना, है ना, अपनी चीज को छोड़ देना। तो ऐसा मुनिराज को समझाने के लिए कहने लगी कि मुनि छोड़े हुए पदार्थ को किस प्रकार चाहते हैं। अब मैं एक कथा और कहती हूँ, तो चित्त स्थिर कर सुन। यह कहकर गणनी दूसरी कथा कहने लगी। उसने कहा कि एक नरपाल नाम का राजा था। कौतुकवश उसने एक कुत्ता पाल रखा था। वह मीठे मीठे भोजन के द्वारा सदा उसका पालन करता था और स्वर्ण के आभूषण पहनाता था। जब वह वन विहार आदि कार्यों के लिए जाता था, तब वह मंद बुद्धि उसे सोने की पालकी में बैठाकर ले जाता था। एक दिन वह नीच कुत्ता पालकी में बैठा हुआ जा रहा था कि अकस्मात उसकी दृष्टि किसी बालक की विष्ठा पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही वह उस विष्ठा को प्राप्त करने की इच्छा से उस पर कूद पड़ा। यह देख राजा ने उसे डंडे से पीटकर भगा दिया। इसी प्रकार जो मुनि पहले सबके पूजनीय होते हैं, वही छोड़ी हुई वस्तु की इच्छा कर फिर अनादर को प्राप्त होने लगते हैं। इस कथा के बाद एक और कथा कहती हूँ। किसी उत्तम वन में कोई पथिक सुगंधित फल पुष्प आदि लाने के लिए सुख से जा रहा था, परंतु वह अच्छा मार्ग छोड़कर महासंकीर्ण वन में जा पहुंचा। वहां उसने भूखा, अतिशय दुष्ट और मारने की इच्छा से सामने आता हुआ एक व्याघ्र देखा। उसके भय से वह दुर्बुद्धि पथिक भागा और भागता भागता एक भयंकर कुएं में जा पड़ा। वहां पाप कर्म के उदय से उसे शीत आदि के कारण वात पित्त कफ तीनों दोष उत्पन्न हो गए। कहाँ गिर गया वो? कुएं में गिर गया, है ना? कुएं में सर्दी के कारण उसे दोष उत्पन्न हो गए। बोलना, देखना, सुनना तथा चलने आदि में बाधा होने लगी। इसके सिवाय उसे सर्प आदि की भी बाधा थी। वह पथिक उस कुएं से निकलने का उपाय भी नहीं जानता था। दैववश, दैववश मतलब भाग्यवश, कोई एक उत्तम वैद्य वहां से आ निकला। उस पथिक को देखकर उसका हृदय दया से आर्द्र हो गया। उसने बड़े आदर से किसी उपाय के द्वारा उसे कुएं से बाहर निकलवाया और मंत्र तथा औषधि के उपयोग से उसे ठीक कर दिया। उसके पांव पसरने लगे, मतलब कि फैलने लगे, वो चलने लायक हो गया। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप देखने के योग्य उसके नेत्र खुल गए। उसके दोनों कान सब बातें साफ साफ सुनने लगे तथा उसकी जिह्वा से भी वचन स्पष्ट निकलने लगे। मतलब कि जो इंद्रियां उसकी शिथिल हो गई थी, वो सारी इंद्रियां फिर से काम करने लगी। यह सब कर चुकने के बाद उत्तम वैद्य ने उसे मार्ग दिखाकर सर्व रमणीय नामक नगर की ओर रवाना किया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका अभिप्राय निर्मल है
ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते, है ना। तो वैद्य ने देव से मतलब कि भाग्यवश वैद्य वहां पर आ गया था और उसने ठीक करके उसके भटके हुए रास्ते से उसको बचाकर और उसके शरीर को भी ठीक करके उसको सही रास्ते पर लगा दिया। इसके बाद वह दुर्बुद्धि पथिक फिर से विषयों में आसक्त हो गया, फिर से दिशा भ्रांत हो गया और फिर से उसी पुराने कुएं के पास जाकर उसमें गिर पड़ा। तो कितना मतलब विषयों में खोए हुए के कारण उसको कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे हम जानबूझकर अंधे बने, ऐसा सुना होगा वाक्य, है ना। तो ऐसा ही हम सबके साथ भी है। हम भी क्या है, जानबूझकर अंधे बन रहे हैं। अपने कल्याण का जो मार्ग है वो हमें नहीं नजर आ रहा और फिर से कुएं में गिर गया। इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कुएं में पड़कर मिथ्यात्व आदि 5 कारणों से बाधिर्य यानी बहिरापन आदि रोगों को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि कितना भी अच्छा बताया जाए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। क्षुधा दाह आदि से पीड़ित हो रहे हैं। उन्हें देखकर उत्तम ज्ञान के धारक तथा धर्म का व्याख्यान करने में निपुण गुरु रूपी वैद्य दयालुता के कारण इन्हें इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकालते हैं। तदनंतर जैन धर्म रूपी औषधि के सेवन से इनके सम्यक दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, है ना। जब कभी सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा, कभी किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं, राइट, या किसी अच्छी आत्मा के सानिध्य में जाते हैं तो अंदर से क्लैरिटी फील होती है। अपने को लगता है कि नहीं नहीं यही रास्ता सही है ना। ये जो हम अभी जान रहे हैं इसमें जो बात लिखी है यही सही है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है और फिर वापस से हम उसी अंधेरे में पड़ जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं गुरु, क्या है, धर्म रूपी औषधि के सेवन से सम्यक दर्शन रूपी नेत्र खोलते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी दोनों कान ठीक करते हैं और सम्यक चारित्र रूपी पैरों को फैलाते हैं जिसके बल पर चला जाए, दया रूपी जिह्वा को विधि पूर्वक प्रकट करते हैं और 5 प्रकार के स्वाध्याय रूपी वचन कहलाकर उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग में भेजते हैं। वे गुरु रूपी वैद्य अत्यंत बुद्धिमान और उत्तम प्रकृति के होते हैं। उनमें से बहुत से लोग पाप कर्म के उदय से दीर्घ संसारी होते हैं। अब जब पाप कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा, वो गुरु की बातें सारी भूल जाएंगे और फिर से इंद्रियां क्या है जो अभी गुरु ने ठीक करी थी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से वापस से संसार में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार सुगंधि से भरे विकसित चंपा के समीप रहते हुए भी भ्रमर उसकी सुगंधि से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र के समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादन से दूर रहते हैं, वे पार्श्वस्थ कहलाते हैं। पार्श्वस्थ मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि जिनका अभी मोक्ष दूर है, पार्श्वस्थ दूर है ना। तो ऐसे अम, रसास्वादन से दूर रहते हैं। तो हम अपने आप को कहाँ मानते हैं यहाँ पर? क्या हम कह सकते हैं कि हम उसका रस स्वाद कर पा रहे हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का हम रस स्वादन कर पाते हैं कि नहीं? कोशिश तो कर ही रहे, राइट। हाँ, भावना पाते हैं। हाँ, है ना। एटलीस्ट उसको रियलाइज तो कर रहे हैं कि ये हमारे लिए सही है ना। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन उस मार्ग पर और दृढ़ता से बढ़ जाएंगे, लेकिन अंदर में ये तो है कि मार्ग तो ये ही सही है ना। नहीं तो अगर ये सोचे कि यही रास्ता क्या है, इतना दुख का है, हमें नहीं करना, और कितने मजे आ रहे थे, इंद्रियों के विषयों में कितने मजे थे, तो वो जो चीज है वो अंधकार में ले जाने वाली है। एटलीस्ट इसको अच्छा मानना जो है हमें कहीं ना कहीं रोशनी तक पहुंचा देगा, रास्ते तक पहुंचा देगा, है ना। जो कषाय विषय आरंभ तथा लौकिक ज्ञान के वशीभूत होकर, क्या कह रहे हैं, कषाय सबको समझ में आती है, कषाय है ना, अंदर के हमारे कशैले भाव, खराब जो भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के भाव, विषय हो गए हमारे इंद्रिय विषय, आरंभ हो गए पाप के कार्य तथा लौकिक ज्ञान के वशीभूत होकर, जो भी हम ये सब कार्य करते हैं उसमें क्या चीज हेल्प करती है, लौकिक ज्ञान, है ना। अगर पारलौकिक ज्ञान हो जाए तो हम सम्यक ज्ञान कहलाएगा वो, है ना, तो वो तो हम पार ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है,
जो कषाय विषय आरंभ तथा लौकिक ज्ञान के विषयीभूत होकर जिह्वा इंद्रिय संबंधी 6 रसों में आसक्त रहते हैं, वे दुष्ट अभिप्राय वाले कुशील कहलाते हैं। ये सब क्या है? वो गणनी जो है वो कहानी के रूप में सुना रही हैं। जो निषिद्ध द्रव्य और भावों में लोभी रहते हैं, वे संसक्त कहलाते हैं, बिल्कुल इंडल्ज कहलाते हैं। किनमें? निषिद्ध द्रव्यों में और लोभ में रहते हैं, लोभी भावों में रहते हैं, वे कंप्लीटली संसार में आसक्त कहलाते हैं। जिनके ज्ञान चारित्र आदि घटते रहते हैं, वे अवसन्न कहलाते हैं। मतलब वे अवसन्न मतलब दुखी, अवसाद में रहने वाला अवसन, है ना। तो जो ज्ञान चारित्र आदि से घटते हैं, जिनका ज्ञान भी घट रहा है और चारित्र भी घट रहा है, वो क्या कहलाते हैं? अवसाद में कहलाते हैं, भले उन्हें दिख ना रहा हो, है ना। और जो सदाचार से दूर रहते हैं, वे मृगचारी कहलाते हैं। ये सब लोग महामोह का त्याग नहीं होने से संसार रूपी अगाध कुएं में बार बार पड़ते हैं। तो इसमें कहीं पर भी अपने आप को बहुत अपने को अच्छा नहीं समझना है, क्योंकि मोह जो है वो हमारे अंदर भी बहुत जबरदस्त भरा है ना। अभी हम जब ये पढ़ रहे होते हैं, स्वाध्याय कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं, हमारे अंदर कहाँ मोह है, हम तो कितने अच्छे से बातों को समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ बंद होता है और 24 आवर्स में से लेट से हाफ एन आवर या 1 आवर हम ये सब कुछ सुनते हैं, चिंतन करते हैं, उसके अलावा 23 आवर्स तो हम वहीं में खोए हैं ना, है ना। कितनी बार हमें खाना बनाते हुए ये बात याद आती है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें इस मोक्ष जाना है ना। ये कभी याद नहीं आता हमें। क्यों? क्योंकि हम इतने जबरदस्त मोह में डूबे हैं। हमें क्या लगता है, अरे ये जो खाना हम बना रहे हैं, मतलब हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं बस, कि ये खा के हमारी कोई तारीफ कर दे, है ना। अच्छा हमारे अच्छा, चारू मेरा एक क्वेश्चन है इस पे। हाँ लेकिन मान लो, देखो मैंने ये देखा है कि जैसे मान लो अगर आप इस तरह के थॉट्स में चले भी जाओ, तो हाँ आप लौकिक में इतना फिसट जाते हो हाँ कि जी आपको फिर हर आदमी सुना देता है कि इतना धर्म काय को कर रहे हो, फायदा क्या, तुम घर के काम ही नहीं कर पा रहे हो, तुम हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं उसमें थोड़ी-सी देखो, आज का समय जो है ना, पहले के समय में इतना डायलॉग नहीं सुनने मिलता था, क्योंकि पहले के लोग धर्म को समझते थे। खुद नहीं कर पा रहे, दूसरा कर रहा है तो उसको एटलीस्ट कमेंट नहीं करते थे, है ना? आज का हम्म समय क्या है, क्योंकि विषयों में उनके इंटरेस्ट, उनके फन में कमी आती है। अगर सब लोग मिलके फन नहीं कर रहे हैं और एक जना सेपरेट है, तो कहीं न कहीं उनका गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है, राइट? तो उससे क्या करते हैं वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ये कि भई तुम क्या कर रहे हो, राइट? क्या तुम धर्म, ऐसे धर्म से भी क्या फ़ायदा, जो तुम किसी के साथ मिलके नहीं चल पा रहे हो, है ना? अपना अलग-अलग रह रहे हो। तो इस तरह से कुछ भी कमेंटबाज़ी जो होती है, वो बेसिकली उनके खुद के गिल्ट कॉन्शियस की वजह से होती है, ठीक है ना? तो अपने को क्या करना, कहीं न कहीं उसमें कोशिश ये करना कि धर्म दिखाने के लिए ना हो, अंदर से हो। जब वो अंदर से होता है ना, तो सामने वाले पर आज नहीं तो कल इफेक्ट आ ही जाता है, ठीक है ना। अगर जो धर्म सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वो दूसरे को भी हर्ट करता है और अपने को भी हर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डीपली इनसाइड से निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने वाले को भी परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो उसमें घबराना नहीं फिर, क्योंकि एक तरह से आप नदी के बहाव के दूसरी साइड चल रहे हैं, तो तकलीफ तो आएगी, है ना। डिफिकल्ट बात तो है, स्पेशली हम्म, आज के टाइम में, सही बात, ठीक है ना। वेरी नाइस। हम्म, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गणनी जो कहानी सुना रही थी, वो कहते हैं कि ये सब लोग महामोह का त्याग नहीं होने से संसार रूपी अगाध कुएं में बार बार पड़ते हैं। गणनी की ये सब बातें सुनकर भवदेव मुनि को भी शांत भाव की प्राप्ति हुई। यह जानकर गणिनी ने दुर्गति के कारण जिसकी खराब स्थिति हो रही थी, ऐसी नागश्री को बुलवाकर उसे दिखाया। भवदेव ने उसे देखकर संसार की स्थिति का स्मरण किया, अपने आप को धिक्कार दिया, अपनी निंदा कर फिर से संयम धारण किया और बड़े भाई भगदत्त मुनिराज के साथ आयु के अंत में अनुक्रम से चारों आराधनाओं का आश्रय लिया। मरकर अपने भाई के ही साथ महेंद्र स्वर्ग के बलभद्र नामक विमान में 7 सागर की आयु वाला सामानिक देव हुआ। वहां से जयकर बड़े भाई भगदत्त का जीव मैं हुआ हूँ और छोटे भाई भवदेव का जीव तू हुआ है,
ठीक है ना। तो ये कहानी किसको सुनाई? मुनिराज ने शिव कुमार को सुनाई। जब कभी ऐसे अंदर में किसी के साथ प्रेम स्नेह भाव हो रहे हैं बिना वजह, तो भी हम ये मान सकते हैं कि पीछे में कभी उसके साथ कोई संबंध रहा हो, है ना। इस भव में क्या उनका भाइयों का संबंध था? नहीं, है ना। एक कहा तो मुनिराज और एक कहा राजा का बेटा, ठीक है ना। तो फिर भी स्नेह हो रहा है, उसकी बात सुनने का मन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज भी देखनी है कि जो भी संबंध हमारे बन रहे हैं, अब इतना हमने स्वाध्याय कर लिया, तो ये भी देखना कि जो हमारी लाइफ में निमित्त बन के सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमसे पिछले भवों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये बात बहुत अच्छे से अपने को समझनी है। दुख दे रहा है चाहे अच्छे के लिए है, दोनों ही रीजन में वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा है पिछले भवों से। वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ, परंतु माता पिता ने उसे रोक दिया। जिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा वह कुमार यद्यपि नगर में गया, तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रासुक आहार नहीं ग्रहण करूंगा। अप्रासुक होता है बेसिकली जो मर्यादा वर्ड, अगर आप लोगों को पता हो, मर्यादा से न बना हो। और मर्यादा कहें तो कि जैसे हर भोजन सामग्री का एक मर्यादित समय रहता है, उसके बाद उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर प्रोसेस से नहीं बना, जैसे जल छान के छने जल से भोजन नहीं बनाया, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रासुक आहार कहेंगे, है ना। तो जो शिव कुमार था, उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रासुक आहार नहीं ग्रहण करूंगा। यह बात सुनकर राजा ने सभा में घोषणा कर दी कि जो कोई कुमार को भोजन करा देगा, मैं उसे इच्छा अनुसार धन दूंगा। राजा की यह घोषणा जानकर 7 धर्म क्षेत्रों का आश्रयभूत दृढ़ वर्मा नामक श्रावक कुमार के पास आकर कहने लगा, हे कुमार, अपने और दूसरे की आत्मा को नष्ट करने में पंडित तथा पाप के कारण ये कुटुंबी लोग तेरे शत्रु हैं, है ना, जो तुझे यहाँ रोक रहे हैं। इसलिए हे भद्र, भाव संयम का नाश नहीं कर। भाव संयम मतलब द्रव्य संयम, बाहर से जो साधुपना दिखाया जाए, और भाव संयम जो अंदर से संयम को पाला जाए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? हे भद्र, भाव संयम का नाश नहीं कर, प्रासुक भोजन के द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा। जो परिवार के लोगों से विमुख नहीं हुआ है, अर्थात उनके अनुराग में फंसा हुआ है, उसकी संयम में प्रवृत्ति होना दुर्लभ है। इस प्रकार हितकारी वचन कहे। किसने कहे? एक श्रावक ने। दृढ़ वर्मा नाम का एक श्रावक आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा प्रासुक आहार करवाऊंगा। कुमार ने भी उसकी बात मानकर निर्विकार आचामल रस का आहार किया। आचमल रस होता है बेसिकली रस त्याग, बेसिकली बिना रस के भोजन, है ना, उसका आहार किया। वह यद्यपि सुंदर स्त्रियों के समीप रहता था, तो भी उसका चित्त कभी विकृत नहीं होता था। वह उन्हें तृण के समान तुच्छ मानता था। इस तरह उसने 12 वर्ष तक तीक्ष्ण तलवार की धारा पर चलते हुए के समान कठिन तप धारण कर आयु के अंत समय में संन्यास धारण किया। तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज है क्या है कि अगर परिवार आपको नहीं भी सपोर्ट कर रहा है, तो जो साधना आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको करते रहना चाहिए, है ना। और फिर 12 वर्ष की तपस्या तप धारण कर आयु के अंत में संन्यास धारण किया, जिसके प्रभाव से ब्रह्म स्वर्ग में यह अपने शरीर की कांति से दिशाओं को व्याप्त करता हुआ विद्युन्माली देव हुआ है। यह कथा कहने के बाद राजा श्रेणी के पूछने पर गौतम गणधर फिर कहने लगे कि इस विद्युन्माली देव की जो स्त्रियां हैं, वे सेठों की पुत्रियां होकर जम्बू कुमार की 4 स्त्रियां होंगी, ना, जो पहले भी भव में उसकी पत्नियां रह चुकी हैं, वो ही आगे चल के जम्बू कुमार की 4 स्त्रियां होंगी, और उसी के साथ संयम धारण कर अंतिम स्वर्ग में उत्पन्न होंगी और वहां से आकर मोक्ष प्राप्त करेंगी। सागर दत्त का जीव स्वर्ग जाएगा और फिर वहां से आकर जम्बू कुमार की दीक्षा लेने के समय मुक्त होगा। इस प्रकार गणधरों में प्रधान गौतम स्वामी के द्वारा कही हुई यह सब कथा सुनकर मगध देश का स्वामी राजा श्रेणी बहुत ही प्रसन्न हुआ। अंत में उसने वर्धमान स्वामी
और गौतम गणधर दोनों को नमस्कार किया, सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे कौन सज्जन है जो कि कल्याण मार्ग का उपदेश देने वाले को नहीं मानते हो और उनकी विनय नहीं करते हो। ठीक है ना। तो कितना सुंदर ये कथन चल रहा है। और इस समय जो हमारा समय चल रहा है, आज जो है धन्य तेरस और परसों जो है अपने को मोक्ष कल्याणक, है ना। किनका मोक्ष कल्याणक? इन्हीं वर्धमान स्वामी का मोक्ष कल्याणक होने वाला है ना। और इन गौतम गणधर का केवल ज्ञान। तो कितना सुंदर अपना प्रकरण भी चल रहा है, कहानी जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल उन्हीं की पढ़ रहे हैं और उसी का हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं जितना डीपली चाहें, है ना। तो वर्धमान स्वामी मोक्ष जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अपना आज उन्होंने अपना समव शरण भी छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि अब समव शरण भी नहीं, योग निरोध करना है, कि अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोक्ष की तरफ मुख कर लिया, है ना। अब कल्याण भी नहीं करना किसी का, बस अब आत्म कल्याण के लिए अपने आप उठ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अंदर में इच्छा करी कि मुझे कल्याण नहीं करना किसी का, लेकिन अंदर से ही जानकारी होने से कि भाई मेरे मोक्ष का समय निकट आ रहा है, तो मुझे अब योग निरोध करना है। और पावापुरी की तरफ चले गए, है ना। वहां पर जाकर और योग निरोध यानी तीनों जो मोक्ष अपने तीनों योग हैं, मन वचन काय, है ना। और उसमें ध्यान में अवस्थित हो गए। कौन से दो ध्यान? लास्ट के दो शुक्ल ध्यान, जिसमें कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया प्रतिपाती। मतलब कि क्रिया क्रिया मतलब सूक्ष्म क्रिया, मन वचन काय की जो योग है उसकी भी सूक्ष्म सूक्ष्म करते चले जाएंगे और फिर सबसे उस क्रिया से भी ऊपर उठना, तो विपरीत क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान, जिसमें कि हमने देखा था 5 अक्षर मात्र का जो समय रहता है उतने में वो 14वां गुणस्थान और फिर मोक्ष सिद्ध अवस्था को पा लेते हैं। तो वह समय आज भगवान का शुरू हो गया, है ना। और साथ ही साथ गौतम गणधर जो हैं वो शाम के समय उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी क्यों नहीं हो पा रहा है केवल ज्ञान? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं महावीर स्वामी के साथ मोह है ना, अपने गुरु से मोह है। जब वो मोह भी छोड़ देंगे, उतना मोह भी छोड़ देंगे, तो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे शाम तक। ठीक है ना। तो यही रीजन है कि हम अपने घरों में दिवाली मनाते हैं इस चीज के लिए कि ये समझ लीजिए कि हम उस समय इतनी प्रबल भावना भाएं कि जैसे महावीर स्वामी को मोक्ष कल्याणक हुआ और जैसे गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ जिन भावों से, वैसे ही भावों को हम भी कभी भाएं ना। वैसे ही मार्ग पर हम भी चलकर अपना कल्याण करें, ऐसे ही निमित्त हमें भी मिले। ठीक है ना। इस तरह के स्ट्रॉन्ग निमित्त, इंद्र उनको उठाकर ले गया गौतम गणधर को, इंद्रभूति गौतम को, तो एक तरह से निमित्त बन गया ना उनके कल्याण में। तो ऐसे निमित्त हमें भी मिले। तो इस तरह का थोड़ा सा अपने को शाम के समय और अर्ली मॉर्निंग जब टाइम मिले तो चिंतन करना। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये जो हम बाहर में क्रियाएं करते हैं वो तो सिर्फ क्रियाएं ही हो जाती हैं, राइट। अंदर में जो हमारे भाव हैं, अगर किसी का दिवाली मनाते हुए अंदर में ये भाव है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत लक्ष्मी मिलने वाली है, ठीक है, जो है मुझे वैभव मिलने वाला है। और एक पर्सन ये सब कुछ कर रहा है ये सोचकर कि मैं अपने शासन देव जो मेरे वर्तमान स्वामी हैं उनको आज मोक्ष कल्याणक हुआ, मैं उसकी खुशियां मना रहा हूँ, दीपक इसलिए जला रहा हूँ और मेरा भी ऐसा ही कल को मेरे भी ऐसे भाव बने, इस भावों के साथ दिया जलाए, राइट। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा भावों का ही, क्रियाएं सेम है लेकिन अंदर के भाव पलटने से जो अतिशय पुण्य होता है वो ही पुण्य आपको एक तरह से उस निमित्त की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। जैसे भाव हमने भाए हैं उन भावों की तरफ अट्रैक्ट करता है। हमने अभी शिव कुमार का देखा एग्जाम्पल। ठीक है। शिव कुमार ने भावना क्या भाई, पत्नियां होते हुए भी चारों तरफ से घिरे हुए होने के बाद भी उन्होंने ये भावना भाई कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया तो भी नहीं, मुझे प्रासुक आहार ही करना है, मुझे ये सब कुछ छोड़ना है, राइट। तपस्या करी 12 वर्ष की। तो इस तरह से जैसे भी मौका मिले भावों को तो बदले, एटलीस्ट हम बाहर की हम कह दें कि अरे हमें तो गुरु नहीं मिलते यहाँ पर या हमें यहाँ पर साथ नहीं मिलता,
तो वैसा सब कुछ क्रिब करने की बजाय जो मिला है उसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, है ना? अपने विशुद्ध भाव तो हमारे हाथ में है ना। सब कुछ से विड्रॉ करके शांत बिल्कुल, जब कोई डिस्टरबेंस ना हो, तब बिल्कुल उसको विजुअलाइज करें जैसे हमारे वर्धमान स्वामी को आज मोक्ष कल्याणक हुआ, ऐसा हमें भी अ, आगे चल के निर्वाण मिले, हमारी आत्मा भी मुक्त हो जाए, है ना? और जैसे हमारे गौतम गणधर, हमारे गणेश, गण मतलब आचार्य है ना, और ईश मतलब उनके स्वामी, जो मुनियों में सबसे ईश हैं, यानी कि उनके स्वामी हैं गणेश। जैसा उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई, ऐसे ही हमें भी वैसे ही केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसा हमें भाव करके, और दिवाली के पूरे दिन ऐसे भाव रहने चाहिए, है ना? सुबह की पूजा से लेकर और शाम की घर में आरती करने तक। ठीक है, अब इसके बाद एक और कहानी चलेगी। अतनंतर दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसार के पारगामी भगवान महावीर स्वामी के समीप पहुंचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया, जहां उसने ताराओं में चंद्रमा के समान प्रकाशमान तेज के धारक तथा प्रीति की पताका स्वरूप प्रीतंकर मुनि को देखकर गणधर देव से पूछा कि पूर्व जन्म में इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है। तो उनका जो फेस था बहुत तेज था उसके उनके फेस पर, तो उसको देखकर उन्हें पूछा। इसके उत्तर में गणधर इस प्रकार कहने लगे कि इसी मगध देश में एक प्रतिष्ठ नाम का नगर है। राजा जयसेन उसका लीला पूर्वक पालन करता था। उसी नगर में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम प्रभाकरी था। उन दोनों के दो पुत्र हुए। नागदत्त बड़ा था और छोटा कुबेर दत्त, कुबेर की समता रखने वाला कुबेर दत्त। नागदत्त को छोड़कर उसके घर के सब लोग श्रावक हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यहीन मनुष्य समुद्र में भी उत्तम रत्न को नहीं प्राप्त करता है ना? सागर में रत्न मिलते हैं, लेकिन अगर पुण्य ना हो तो वहां पर भी रत्न नहीं मिलेंगे। तो रत्नों के लिए को पाने के लिए अपने अंदर पुण्य का होना जरूरी है। इस तरह उन सबका समय सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी समय धरणी भूषण नामक पर्वत के प्रियंकर नामक उद्यान में सागर से नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए। यह सुनकर राजा जयसेन आदि ने जाकर उनकी पूजा वंदना की तथा धर्म का यथार्थ स्वरूप पूछा। उत्तर में मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यक दर्शन रूपी नेत्र प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे पुरुष दान पूजा व्रत उपवास, दान मतलब अपने दूसरे के कल्याण के लिए अपनी चीज का को छोड़ना, त्यागना, वह दान। पूजा है ना, जो हमसे गुणों में अधिक हैं उनकी पूजा करना। व्रत और उपवास ये सबको मालूम है। आदि के द्वारा पुण्य बंधकर स्वर्ग के सुख पाते हैं और संयम धारण कर मोक्ष के सुख पाते हैं। कौन पाते हैं? सम्यक दृष्टि, है ना? सम्यक दृष्टि को ही अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे ये काम करना है। यदि मिथ्या दृष्टि जीव दान आदि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग संबंधी सुख प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर ये सम्यक दृष्टि करे तो नियम से, जो उसका कहते हैं ना क्रम से, पहले सुख और फिर मोक्ष, स्वर्ग सुख और फिर मोक्ष पाता ही पाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि अगर ऐसा कार्य करे तो स्वर्ग संबंधी सुख प्राप्त करता है। वहां कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव अपने शांत परिणामों के प्रभाव से काल आदि लब्धियां पाकर स्वयं अथवा दूसरे के निमित्त से समीचीन धर्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। यह बात निकट काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि दो तरह के हुए। एक तो जो निकट भव्य है, जो ठीक है मान लिया बात को समझे बिना, अपने को जाने बिना, सिर्फ बाहर से दान पूजा व्रत उपवास करके पुण्य कमा रहे हैं और स्वर्ग के सुख को पा रहे हैं। ठीक है, अब स्वर्ग में गए तो वहां पर उनके शांत परिणाम हुए और वहां पर उन्होंने समीचीन व्रत को, समीचीन धर्म को धारण कर लिया। समीचीन धर्म मतलब सम्यक दर्शन पा लिया। ठीक है, तो ये क्या होंगे? निकट भव्य, है ना? परंतु जो तीव्र मिथ्या दृष्टि निरंतर भोगों में आसक्त रहकर
हिंसा, झूठ, पर धन हरण, पर नारी रमण, आरंभ और परिग्रह के द्वारा पाप का संचय करते हैं, वे संसार रूपी दुखदायी कुएं में गिरते हैं। ठीक है, तो ये बात कौन बता रहे हैं? मुनिराज ने बताई जब राजा ने पूछी। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर बहुत लोगों ने धर्म धारण कर लिया। इसके पश्चात सेठ सागर दत्त ने अपनी आयु की अवधि पूछी। सो मुनिराज ने उसकी आयु 30 दिन की बतलाई। यह सुनकर सेठ ने नगर में प्रवेश किया और बड़े हर्ष से अष्टानिक पूजा कर अपना पद अपने बड़े पुत्र के लिए सौंप दिया। बड़ा पुत्र कौन? नागदत्त, है ना, और छोटा कुबेर दत्त। तदनंतर समस्त भाई बंधुओं से पूछकर उसने विधि पूर्वक 22 दिन का संन्यास धारण किया। 8 दिन की तो अष्टानिक पूजा और बाकी जो बचा वो संन्यास धारण किया और अंत समय में देव पद प्राप्त किया। किसी दूसरे दिन अनंतानुबंधी लोभ से प्रेरित हुए नागदत्त ने कुबेर दत्त को बुलाकर दुर्भावना से पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत श्रेष्ठ धन दिखला गए हैं? तो यहाँ पर ये क्यों बोला अनंतानुबंधी लोभ? मतलब कि वह मिथ्या दृष्टि था, और अनंतानुबंधी लोभ जो अनंत का अनुबंध कराए। अनंत का अनुबंध मतलब अनंत काल की आयु के साथ बांधे, ऐसा लोभ, ऐसा मोहनीय कर्म, है ना, उससे भरकर उसने पूछा कि क्या पिताजी तुम्हें सारभूत श्रेष्ठ धन दिखला गए हैं? यह तीव्र लोभ से आसक्त हो रहा है, ऐसा समझकर कुबेर दत्त ने उत्तर दिया कि क्या पिताजी के पास अलग से ऐसा कोई धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हो? वे विधि पूर्वक संन्यास धारण कर स्वर्ग गए हैं, अतः उन पर दूषण लगाना पाप है। भाई, यह बात न तो तुझे कहने योग्य है और न मुझे सुनने के योग्य है। इस तरह कुबेर दत्त ने नागदत्त की सब दुर्बुद्धि दूर कर दी, सब धन का बांट किया, अनेक चैत्य और चैत्यालय बनवाए, अनेक तरह की जिन पूजाएं की, तीनों प्रकार के पात्रों के लिए भक्ति पूर्वक 4 प्रकार का दान दिया। तीनों प्रकार के पात्र मतलब सुपात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। तीनों प्रकार के पात्र के लिए भक्ति पूर्वक 4 प्रकार का दान दिया, मतलब औषध, आहार, अभय और आहार, है ना, दान दिया। इस प्रकार जिनकी परस्पर में प्रीति बढ़ रही है, ऐसे दोनों भाई सुख से समय बिताने लगे। किसी एक दिन कुबेर दत्त ने अपनी स्त्री, धन, मित्रों के साथ सागर सेन मुनिराज के लिए शक्ति पूर्वक आहार दिया। आहार देने के बाद आहार देने के बाद नमस्कार कर उसने मुनिराज से पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथवा नहीं। मतलब कि जो नागदत्त था और कुबेर दत्त दोनों ने पूछा कि हम दोनों को कभी पुत्र लाभ होगा कि नहीं, यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन दीक्षा धारण कर लें। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि आप दोनों महापुण्यशाली तथा चरम शरीरी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर उन दोनों का हृदय आनंद से भर गया। वे प्रसन्न चित्त होकर बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक आप पूज्यपाद के चरणों में क्षुल्लक होवे। मैं आपके चरणों में उसे क्षुल्लक बना देंगे। उसके उत्पन्न होते ही हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह सुख का उपभोग करते उन दोनों ने कुछ मास सुख से बिताए। कुछ मास बीत जाने पर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया, है ना। तो यहाँ पर किन दोनों की बात चल रही है? अपनी स्त्री, अच्छा, नागदत्त की बात यहाँ पर नहीं है। कुबेर दत्त ने अपनी स्त्री के साथ, है ना, महाराज को आहार देकर पूछा कि हाँ, क्या हमें कभी पुत्र की प्राप्ति होगी? तो बोले हाँ होगी, और वो भी चरम शरीरी पुत्र प्राप्त होगा, मतलब इतना पुण्यशाली जीव जो उसी भव से मोक्ष जाने वाला होगा। ठीक है, और फिर वैसा उन्होंने, उनके एक पुत्र हुआ। यह पुत्र अपने गुणों से समस्त संसार को संतुष्ट करेगा, ऐसा विचार कर उन्होंने उसका बड़े हर्ष से प्रीतंकर नाम रखा। पुत्र जन्म के बाद 5 वर्ष बीत जाने पर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगर से फिर इस नगर में आए। कुबेर दत्त और धनमित्रा ने जाकर उनकी वंदना की तथा कहा कि हे मुनिराज, यह आपका क्षुल्लक है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कहकर वह बालक उन्हें सौंप दिया। मुनिराज भी उस बालक को लेकर फिर से धान्यपुर नगर में चले गए। वहां उन्होंने उसे लगातार 10 वर्ष तक समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी। वह बालक निकट भव्य था, अतः संयम धारण करने के लिए उत्सुक हो गया, परंतु गुरुओं ने उसे यह कहकर रोक दिया
कि है आर्य, यह तेरा दीक्षा ग्रहण करने का समय नहीं है। तीर्थंकर ने भी गुरुओं की बात स्वीकार कर ली। तदनंतर वह भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार कर अपने माता पिता के पास चला गया। वह चारू एक बात पूछनी थी। हाँ जी। वैसे तो इसमें ठीक लिखा है जो भी है, जैसे कि उन्होंने अपने बेटे को तो दे दिया, तो उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया कि तपस्या या कुछ उसने क्या नाम है कुंदत क्या नाम था हाँ, लड़के का, कुबेरगढ़। राजकुमार था। एक तो था राजकुमार नहीं, सेठ के पुत्र थे ना दो। सेठ के पुत्र थे ना, जो दूसरा पुत्र था हाँ जी। उसने अपनी वाइफ के साथ हाँ जी। पूछा, हाँ। तो उसने कहा कि मैं अपना पुत्र दे दूंगा, हाँ जी। लेकिन उसने तो कोई वो नहीं लिए संयम हाँ, या खुद कुछ। नहीं लिया। हाँ, हाँ, ठीक है। वही। खुद नहीं लिया तो इट्स ओके, मतलब अगर उनका खुद का पुत्र ही चरम शरीरी है तो पुण्य तो उनके पास भी है, और आगे चल के कर सकते हैं वो अपना कल्याण। जब पुत्र एक बार दीक्षा ले ले, है ना, तो फिर वो कल्याण अपना खुद का कर सकते हैं, है ना। अभी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि वो माता पिता के पास वापिस आ गया, ठीक है है, ना। ठीक है। वह अपने द्वारा पढ़े हुए शास्त्रों का मार्ग में शिष्ट पुरुषों को उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह छात्र का वेश रखकर अपने समस्त बंधुओं के पास पहुंचा। जब राजा को उसके आने का पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया। अपने आप को कुल आदि के द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतंकर ने विचार किया कि जब तक मैं बहुत सा श्रेष्ठ धन नहीं कमा लेता तब तक मैं पत्नी को ग्रहण करूंगा, है ना। तब तक मैं पत्नी को ग्रहण करूंगा मतलब तब तक मैं गृहस्थ में रहूंगा, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जल यात्रा समुद्र यात्रा करने के लिए तैयार हुए। यहाँ पर पत्नी को ग्रहण नहीं करूंगा ये भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि अभी पत्नी तो मिली नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है कि मैं पहले धन कमा लूं फिर पत्नी को ग्रहण करूंगा। हाँ, किसी यही चीज होगी। हाँ, है ना। किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जल यात्रा यानी समुद्र यात्रा करने के लिए तैयार हुए। उनके साथ प्रीतंकर भी जाने के लिए उद्यत हुआ। उसने इस कार्य के लिए अपने सब भाई बंधुओं से पूछा। सम्मति मिल जाने पर उत्कृष्ट बुद्धि का धारक प्रीतंकर नमस्कार करने के लिए अपने गुरु के पास गया। गुरु ने अपने अभिप्रेत अर्थ को सूचित करने वाले अक्षरों से परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया। उसने वह पत्र बड़े आदर के साथ लेकर कान में बांध लिया तथा शकुन आदि की अनुकूलता देख मित्रों के साथ जहाज पर बैठकर समुद्र में प्रवेश किया। ठीक है, तो पत्र ले लिया और जहाज में चल पड़ा। तदनंतर कुछ दिनों के बाद वह पुण्यात्मा वलय के आकार वाले पर्वत से घिरे हुए भूमि तिलक नाम के नगर में पहुंचा। उस समय शंख तुरही आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगर के बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्यों ने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगर में जाकर तथा इस बात का पता चलाकर वापस आने के लिए कौन समर्थ है। यह घोषणा सुनकर प्रीतंकर कुमार ने कहा, मैं यह कार्य करने के लिए समर्थ हूँ। वैश्यों ने उसी समय उसे दालचीनी की छाल से बने हुए रस्से से नीचे उतार दिया। मतलब कि जैसे दालचीनी बहुत स्ट्रांग होती है ना, उसका अगर ऐसे छाल से जोड़ बना के रस्सा बना रखा था, उससे उसे जहाज से नीचे उतार दिया। आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कुमार ने नगर में प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन मंदिर दिखाई दिया। उसने मंदिर की प्रदक्षिणा देकर स्तुति की। उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि जगह जगह शस्त्रों के आघात से बहुत लोग मरे हुए। उसी समय उसे सरोवर से निकलकर घर की ओर जाती हुई एक कन्या दिखी। यह कौन है, यह बात का पता चलाने के लिए वह कन्या के पीछे चला गया। घर के आंगन में पहुंचने पर कन्या ने प्रीतंकर को देखा तो उसने कहा, हे भद्र, यहाँ कहाँ से आए हो। यह कहकर उसके बैठने के लिए एक आसन दिया। कुमार ने उस आसन पर बैठकर कन्या से पूछा कि कहो यह नगर ऐसा क्यों हो गया है। इसके उत्तर में कन्या ने कहा कि यह कहने के लिए समय नहीं है। हे भद्र, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत भारी भय उपस्थित है। कन्या की बात सुनकर निर्भय रहने वाले कुमार ने कहा कि यहाँ जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्या 1000 बाजुएं हैं, भुजाएं हैं। कुमार का ऐसा भय रहित गंभीर उत्तर सुनकर जिसका भय कुछ दूर हो गया, ऐसी कन्या विस्तार से उसका कारण कहने लगी।
उसने कहा कि इस विचार्थ पर्वत की उत्तर दिशा में जो अलका नाम की नगरी है उसके स्वामी 3 भाई थे। विचार्थ पर्वत की मतलब कि जो विद्याधरों का की एक नगरी है, उसमें 3 भाई थे। हरिबल सबसे बड़ा था, महासेन छोटा और भूतलिक सबसे छोटा। हरिबल की रानी धारिणी के भीमक नाम का पुत्र हुआ और उसी की दूसरी रानी श्रीमती से हिरण्यवर्मा नाम का दूसरा पुत्र हुआ। है ना? तो ये जो कहानी है ये अभी थोड़ी लंबी चलेगी, तो हम मे बी ये कहानी जो ये बता रही है कन्या, यहाँ से अपन फिर से देख सकते हैं, है ना, बजाय इसको और आगे जाने के। चलो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कहानी इस टाइप की हमने पहले भी सुनी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सुनी भी है। जहाँ तक है वो शायद राजा श्रेणी की कहानी थी या और किसी की थी, ये ध्यान नहीं आ रहा है मुझे भी। ये ना कि वो भाई थे वो उसको अभय कुमार की, अभय हाँ, कुमार की अभय थी। कुमार की, पुराने पूर्व भव की, है ना? तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये वैसा सिमिलर है लेकिन वो ही नहीं है, हाँ, लेकिन वो दूसरी है, ठीक है। है ना? तो यहाँ से हम दोबारा पढ़ेंगे कि कन्या ने क्या कहानी सुनाई, है ना, क्योंकि फिर काफी सारे नाम आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में याद नहीं रहेगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना। चलिए आप सभी की इस बार की दिवाली बहुत विशुद्धि को बढ़ाने वाली हो, ये इसी मंगल भावना के साथ। या सब